नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सीयूसीटी के बारे में बताऊंगा। और पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको मेरा वीडियो क्यों देखना चाहिए। तो स्पेसिफिकली मैं अगर बताऊं तो मैं जब अपना प्रिपरेशन कर रहा था मास्टर्स के लिए, तो जितना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैं अपेयर हुआ था वहाँ सब जगह टॉप रैंकर में मेरा नाम था। अब बात है कि मैं बहुत ज़्यादा तो पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं बहुत कम पढ़ के इतना नंबर कैसे स्कोर कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के मन में। तो ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा समाधान, कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका टॉप रैंकर या आपका सिलेक्शन हो जाए जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए अनिवार्य हो गया है। तो वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं एकदम टू दी पॉइंट बोलूँगा क्या क्या चीज़ करना है, वो अगर आप करते हैं तो आपका एंट्रेंस डेफिनेटली क्वालिफाई होगा कम टाइम के लिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँ कि देखिए, कोई भी चीज़ करने से पहले उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अरे भाई, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जाम पैटर्न किस तरह का से, और कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन भाई देखिए, अगर 100% सिलेबस है तो 20% को एरिया से आपका 80% क्वेश्चन आने वाला है। इसको 80-20 प्रिंसिपल बोलता है। और इस प्रिंसिपल के बेसिस करके ही मैं जितना एग्जाम है मैं क्वालिफाई करता हूँ। CSI नेट हो जाए, DBT हो जाए, जितना भी एग्जाम मैं क्वालिफाई अब तक किया हूँ। तो देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, आप आपका पैटर्न प्रीवियस ईयर को डाउनलोड कीजिए, उसको एनालाइज़ कीजिए। पहला काम ये होता है। एनालाइज़ करने के बाद देखिए, सॉल्व कीजिए, एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसको सॉल्व करने का आदत डाल लीजिए। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके सोचना नहीं है कैसे करना है, पहले से आपको सोच के रखना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है। उसमें दो चीज़ होगा, एक तो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि आपका गलती आपका कम होगा और आपका नंबर ज़्यादा बढ़ेगा, नेगेटिव मार्किंग कम होगा। तो ये सब चीज़ें से आपका बहुत सारी चीज़ें आपको मैटर करता है। ठीक है, क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट डर रहे हैं इस बात से, रिजल्ट से डर रहे हैं कि मेरा क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। सेकंड बात है कि मैं जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे तो भाई, आप अगर अच्छे से लग जाते हैं ना पीछे, अगर अच्छे से आप लग जाते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है मेरा, या मेरा जूलॉजी है, या सोशियोलॉजी है, मुझे प्रिपरेशन करना है और मुझे उस यूनिवर्सिटी में चाहिए, इतना नंबर चाहिए, मुझे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पैटर्न सेट कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। मैं आपको अपना खुद का स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा ड्रीम था, मैं देखा कि मेरा थोड़ा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल तरफ से हम लोग थोड़ा वीक थे पहले, तो मैं सोचा कि इंडिया में सस्ता पढ़ाई कहाँ होता है। तो मैंने सर्च किया तो आया JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और देखा कि वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छा होता है। तो मैंने बोला अब संजय दास जो है JNU में जाएगा। तो मैंने एकदम अपना 100% दिया, डेडिकेशन से पढ़ाई किया। मेरा फोकस जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे हम पढ़ने के टाइम, तो मैं अपना फोकस मेंटेन करने के लिए क्या करता था कि जितना तरह का डिस्ट्रैक्ट उसको बंद करके, और मैं चाय पीता था बहुत ज़्यादा। तो अब मान लीजिए कि 20-30 चाय तो मैं डेली पी लेता था पढ़ाई के टाइम, प्रिपरेशन के टाइम। ये मैं कभी बोला नहीं हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं बहुत चाय पीता था प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन होता था और फोकस चाहिए था। तो फोकस चाहने के लिए डिस्ट्रैक्शन हटाना पड़ता है। फोकस एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका मेंटलिटी कैसे स्विच होता है, आप अपना इंटेलिजेंस को कैसे स्विच करा पा रहे हैं, फोकस कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको खुद का बॉडी के बारे में पता है, आप कैसे फोकस दे सकते हैं। कोई आके आपको बता नहीं सकता है कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। मैं आपको जनरल स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, लेकिन कैसे आपका ध्यान बैठाना है आपको सीखना पड़ेगा। तो ये एनालाइज़ कीजिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो करना पड़ेगा फोकस हो जाइए एकदम। और संडे हो, मंडे, सैटरडे हो, हॉलीडे, सुबह एकदम डेली आपको उठ के 8 घंटा भी पढ़ना है। अभी से आपको 8 घंटा पढ़ के आपको जितना भी सिलेबस को कवर करना है, रिवीजन देना है। अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊँ, रिवीजन में क्यों मैं इतना इंपॉर्टेंट बताऊँ। देखिए, जो भी चीज़ आप पढ़िएगा ना, फॉरगेटिंग कर्व पढ़िएगा। एक बार गूगल में सर्च कीजिएगा व्हाट इज़ फॉरगेटिंग कर्व। जितना आप पढ़ते हैं ना, उसी दिन में आप 20 से 30% भूल जाते हैं। एक हफ्ते के अंदर आपके पास फिर 20% बढ़ता है जो आप पढ़े हैं। अगर आप रिवीजन नहीं देते हैं तो जो पढ़े हैं ना, वो टाइम तो ख़राब हुआ है, और जो आपके पास स्टोर था वो भी चला जाएगा। इट्स लाइक इरेजर। समय के साथ साथ सब चीज़ बदल जाता है, वो आपका मेमोरी हो जाए कि लोग हो जाए, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ से कैसे करना है, नहीं करना है। तो डेली रिवीजन देना पड़ेगा आपको। रिवीजन के साथ साथ आपको जो चीज़ें आपको लग रहा है कि वीक है, उस चीज़ को आप कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उससे आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो आप डर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा मेरे से, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हमारा नंबर कम आ रहा है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, उसको देखिए कहाँ से टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद फिर सॉल्व कीजिए, रिवीजन दीजिए। ये पैटर्न को मेंटेन करती है। आगे जाने के लिए पीछे भी जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आगे जाने के लिए पीछे भी जाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को सक्सेसफुली आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखिएगा। जो मतलब टू दी पॉइंट बोले, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और हेल्थ को सही से रखिए, क्योंकि शारीरिक हेल्थ अच्छा रखिएगा तभी मानसिक जो हेल्थ आपका ठीक रहेगा। शारीरिक अगर थोड़ा भी खराब होना, इधर उधर हो गया है, तो मानसिक चीज़ का काम ही नहीं करेगा। तो हेल्थ को बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं और आलसपन आ जाता है। आलसपन कहाँ से आ रहा है, ये आलसपन इसी चीज़ से तो आ रहा है, आपका बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये अगर आप अच्छे से 100% दे के कोई भी चीज़ करते हैं और एकदम एकत्रित होकर, किसी भी आपका खुद के ऊपर ना ऑनेस्टी होना चाहिए कि मैं ना 100% दे रहा हूँ और मेरा होगा। अगर आप अपने ऊपर
ऑनेस्ट नहीं रहते ना, तो आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। मेरे से लिख के ले लीजिए। आपको ऑनेस्ट सोने से पहले, सुबह उठने के बाद पूछना पड़ेगा, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ? क्या मैं जितना दे सकता हूँ, क्या इतना दे रहा हूँ? कॉन्स्टेंटली दे रहा हूँ। कभी कभी होगा कि आप इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी आपका मे भी ना हो, इसका मतलब ये कि आपका नहीं होगा। कभी कभी चीज़ें समय मांगता है, तो समय भी आपको देना पड़ेगा। तो आप डेली उठ के आज सुबह से आज अच्छे से पढ़िए, जो चीज़ें मैं आपको बताया वो करिए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इससे आपका एंट्रेंस आराम से निकलेगा। हम लिख के बता सकते, नहीं होगा तो बताइएगा। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी तकलीफ, दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। आप ही ये तो है जो सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो रखे हैं और मुझे इतना ऊपर लेके गए। तो लास्ट में जाने से पहले मैं यही बताऊँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।